Assalamu alaikum dear students, welcome to Psy course. Hopefully you are all fine. So dear students, without wasting the time, today we have to discuss 9th class physics F BIS guest paper 2022. Also these guest paper are applicable for all types of board exams. So students, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे. अब स्टूडेंट्स 9th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि जिनको हम गैस पेपर कह सकते हैं उनमें सबसे पहले ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो चैप्टर नंबर 2 में आपके लिखी हुई. इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 से यू हैव टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो टॉपिक के बाद टॉपिक है, ये उसी के अंदर ही आता है. बेसिकली उसका सेकंड पार्ट है. स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल स्टेट्स ऑफ एक्विलिब्रियम होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि आप अपने एग्जांपल्स के साथ एलुब्रेट करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ, जिसमें आप मास ऑफ अर्थ की पूरी कैलकुलेशन करेंगे, उसके फार्मूले को ड्राइव करेंगे, उसकी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन से ही लिया गया और इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो है आपने वो वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है. नेक्स्ट वन इज़ ड्राइव एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप को ड्राइव करना है. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आपने ज़रूर सॉल्व करना है. मज़ीद जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर, चैप्टर नंबर 7 से है. ये एक एक्टिविटी बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये प्रूव करना है कि एटमॉस्फेयर जो है एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर. इसमें आप डायग्राम बनानी है साथ. नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस इन डिटेल, जिसकी आपने एक बात ज़रूर बात याद रखनी है कि हाइड्रोलिक प्रेस का जो दूसरा नाम है ये फोर्स मल्टीप्लायर है. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन फोर्स मल्टीप्लायर इन डिटेल. नेक्स्ट वन इज़ कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैलकुलेट करना. बहुत छोटा सा ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कुछ फॉर्मूले और कुछ लॉजिकल रीजनिंग यूज़ हो रही है. दैट्स वाई ये फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. इसमें आपने कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम को भी बताना है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द एप्लीकेशन और एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. एप्लीकेशन और कॉन्सिक्वेंस दो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनको कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हाउ वेरियस सरफेस कैन बी कंपेयर्ड बाय लेस्लाई क्यूब. इसमें आपको एक्सप्लेन करना है लेस्ली क्यूब वेरियस सरफेस, और जो 13 है जो कि मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गया हूँ, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इन लिक्विड बाय एन एक्टिविटी. लास्ट चैप्टर में आपके कन्वेक्शन का जो टॉपिक है उसमें कन्वेक्शन इन द लिक्विड को जो है वो डिटेल से बताया गया है बाय यूजिंग एन एक्टिविटी, जिसमें पोटाशियम पर मैग्नेट के जो है हमने क्रिस्टल्स को ड्रॉप करना होता है वाटर के अंदर और नीचे बर्नर ऑन किया होता है, जिससे पोटाशियम पर मैग्नेट के जो कलर्स मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, 9.1, 9.2 is important. From chapter number 8, 8.5, 8.7, 8.9. From chapter number 7, 7.6, 7.2. And in from chapter number 6, work energy 6.9, 6.4, 6.6. From chapter number 5, 5.9, 5.5, 5.4. From chapter number 4, 4.9, 4.3, 4.5. And in chapter number 3, 3.7, 3.8, 3.10. And in chapter number 2, 2.4, 2.6, 2.3. And from chapter number 1, problems 1.10 and 1.13. Except these problem, these there are some example numerical problems which are also important, in which 8.5, 7.7, 7.6, 6.5, 3.7, 3.6 and lastly 2.2. So students, short question के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो उनका क्या किया जाए.
सो स्टूडेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहली बात फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंटायर बुक में जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको तमाम पिंक बॉक्सेस जो हैं उनको लर्न करना पड़ेगा, उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एक्सेप्ट दिस, आपको तमाम बुक के जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर फार्मूले से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फेडरल बोर्ड की स्ट्रेटजी रही है कि फार्मूलाज को यूज़ करते हुए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, शॉर्ट न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। लेट्स सपोज जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अब आपको बहुत कम चांस है कि आपसे पूछा जाए डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट हैज़ मैस समथिंग फला फला करके, वेलोसिटी इज़ दैट, तो आपको ये बताना होगा। सो स्टूडेंट इसीलिए तमाम बुक के जो आपके फार्मूलाज हैं उनको आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो अटैम्प्ट हो जाए। 9th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन की जो मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, आप चैनल पे जाके वो विज़िट कर सकते हैं। फर्दर जो चैनल की फर्दर जो चैप्टर्स की वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन SLO पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह विद इन द 6 आवर्स अपलोड होने लगी है। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।